सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं पाइथन कीवर्ड्स की। पाइथन कीवर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? पाइथन लैंग्वेज के अंदर देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। सो जैसे कि फंक्शंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो पाइथन कीवर्ड्स क्या करते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर देयर आर सम रिजर्व वर्ड जिसको पाइथन ने अपना बना रखा है। इन द सेंस पाइथन के पास खुद के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको वो किसी को भी देना नहीं चाहता। क्यों? ताकि उसके लिए वो चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट है फंक्शन नाम का। आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है, फाइन। पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज होता है इफ ऑन एल्स। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, बिकॉज शुरुआत में आपको ये चीज़ें समझ में तो नहीं आएंगी, बट मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको पाइथन ने अपना बना रखा है। इन द सेंस पाइथन ने उस वर्ड्स को अपने लिए रिजर्व कर रखा है कि ये वर्ड जब भी आएंगे इसका मीनिंग मैं डिफाइन करूंगा, फाइन। जैसे रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि मैंने कहा कि मैं लाइक किसी का भी अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो उसके आगे मुझे लिखना है मिस्टर, लाइक मिस्टर सुशांत, फाइन। सो मिस्टर इज द रिजर्व वर्ड फॉर मी, जो कि मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। अगर मुझे किसी लड़की का या फिर किसी लेडी का नाम स्टोर करना है तो वहां पर मैं लिखूंगा मिसिस, मिसिस डॉट लाइक अंजलि, फाइन। सो हियर मुझे मिस्टर और मिसिस को कीवर्ड्स बताना पड़ रहा है, बिकॉज इसके थ्रू ही मैं बता पा रहा हूं कि सुशांत एक मेल है, बिकॉज मैंने यहां पर मिस्टर का यूज किया है, सुशांत एक मेल है। यहां पर मैंने मिसिस का यूज किया तो सुशांत इज अ फीमेल। तो जब भी इस एक तरीके का मैंने आपसे बोला कंपाइलर के बारे में, फाइन। जब भी कंपाइलर के सामने, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, कि जब भी कंपाइलर, लाइक मैं एक कंपाइलर हूं, अगर मेरे सामने जब भी आप मुझे बताओगे कि भाई मिस्टर अभय नाम का एक पर्सन है, तो मिस्टर की वजह से, क्योंकि मैं एक कंपाइलर था, कंपाइलर सुशांत, फॉर मी, जब भी आप इसके नाम के आगे मिस्टर लगाओगे तो मेरे खुद ब खुद ये समझ जाऊंगा कि अभय एक मेल पर्सन है। सेम जब भी मैं लिखूंगा मिसिस अंजलि, फाइन, इट मीन्स एज ए कंपाइलर, अगर मैं कंपाइलर हूं तो मिसिस मेरे लिए कीवर्ड्स था। सेम मैं ये समझ जाऊंगा कि यहां पर जो अंजलि है वो एक लेडी है, वो एक वुमन है, फाइन। तो इसी तरीके से आपके पाइथन ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रख रहा है अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो ये चीज समझ जाए कि जब जो भी आप उसको बताना चाह रहे हो एग्जैक्टली वो है क्या, फाइन। मैं आपको भी बता दूंगा किस तरीके से। सेम एज विथ वी कांट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। फंक्शन नेम क्या चीज है कि आप अपने फंक्शन के नाम, जब भी आप कोई फंक्शन बनाने वाले हैं पाइथन के अंदर, फंक्शन क्या होता है, वो भी एक कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसके अंदर आप एक इनपुट देते हो और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होता है, फिर आपको एग्जैक्टली आउटपुट मिल जाता है। उसके अंदर की फंक्शनिंग आपको नहीं पता पड़ती, फाइन। तो उसका नाम भी आप किसी भी कीवर्ड्स के थ्रू नहीं दे सकते, वेरिएबल के थ्रू भी आप नाम नहीं दे सकते। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, जैसे कि इफ इज अ कीवर्ड, एल्स इज अ कीवर्ड, डेफ इज अ कीवर्ड, ठीक है ना। और हम बात करते हैं जैसे प्रिंट, प्रिंट इज अ कीवर्ड, फाइन। अगर मैं इस तरीके का एरर देता हूं कि लाइक प्रिंट, प्रिंट, ठीक है ना, कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड। सेम विद दिस, अगर मैंने कहा इफ इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट इफ, तो कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड, फाइन। या हम इस तरीके से यूज कर पाना पाइथन के अंदर गलत है। चलिए उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं छोटा सा। कैन वी यूज कीवर्ड एज, सॉरी, कैन वी यूज इफ एल्स कीवर्ड, फाइन। मैंने कहा इफ इक्वल्स टू 10, फाइन, प्रिंट इफ, एंड हियर आप देखोगे कि ये क्या चीज है, इस तरीके का आपको एक एरर शो कर रहा है। सेम विद दिस, आप किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम की जगह पर यूज नहीं कर सकते, फाइन। ये इसका एक रूल है। तीसरा रूल क्या है, कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अब ये क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में, ओके। फिलहाल हम इसको, इस कोड को रन करके देखते हैं। ये हमको सारे कीवर्ड्स निकाल करके दे देगा, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी कीवर्ड्स की लाइब्रेरी। अब देखिए जैसे ही आप कीवर्ड्स की लाइब्रेरी को, अब देखिए पाइथन के अंदर है क्या, पाइथन के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं।
पैकेजेस का मतलब कुछ ऐसे रिटर्न ऑफ ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स बना रखे हैं जिन ब्लॉक ऑफ कोड्स को जब भी आप रन करोगे तो उनके अंदर ना थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड लिखा हुआ है। जैसे इन द सेंस मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पांडास का। अब पांडास के अंदर होता गया, पांडास के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है जिससे कि आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आप उन फंक्शंस का यूज करके आप अपने डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपने डेटा को इजीली हैंडल कर सकते हो। ओके, सो सेम विद दिस कीवर्ड नाम की एक इनबिल्ट लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें आपके मल्टीपल कीवर्ड्स को स्टोर करा रखा है। तो जब भी आपको कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट इट, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल एक कमांड का यूज किया जाता है जो कि है इंपोर्ट कीवर्ड। फाइन, लाइक इंपोर्ट, इस कमांड का यूज करके आपने जैसे आप लिखेंगे इंपोर्ट तो ये कमांड आपके उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेगी आपकी नोटबुक के अंदर। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट नोटबुक एंड दिस इज द लाइब्रेरी एंड दिस इज द कमांड विच इज यूज फॉर इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। फाइन, अगली कमांड में आपने क्या किया, आपने किया प्रिंट। प्रिंट किसको किया, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। अब देखिए ये एक फंक्शन है जो कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपके कीवर्ड्स की। फाइन, के मतलब की और वर्ड, डब्ल्यू मतलब वर्ड, लिस्ट, तो ये आपको कीवर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। और जैसे आप उसको रन करेंगे दे आपको देखने को मिलेगा फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस और असर्ड, एसिंक, एवेट, ब्रेक, इस तरीके के आपको डिफरेंट देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था डेफ नाम का एक कीवर्ड है ना। और देखिए अभी मैं दिखाता हूँ इफ नाम का भी एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल नेम, एज आइडेंटिफायर नेम और एज एनीथिंग अदर देन कीवर्ड आप उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज पाइथन ने उसको रिजर्व कर रखा है फॉर इटसेल्फ। फाइन,